हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल सीजन 1 का एपिसोड नंबर 16 से 20 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ग्रे जो होता है वो आइस शेल मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पीछे से नाट्सू आता और एक पंच में ग्रे को नीचे लेटा देता और कहता है, अबे बेवकूफ़ है कि तू डायरेक्ट फाइट कर इससे, ऐसे थोड़ी ना, या तू नहीं लड़ सकता, तू फिर मुझे लड़ने दे। तो इधर से जो ग्रे होता है वो कहता है कि ठीक है, तू जा, तू एड्स वगैरह की मदद कर, मैं संभालता हूँ इसे। इधर से देखने के लिए मिलता है कि फिर से जो टेम्पल होता है वो नॉर्मल हो चुका होता है और इधर से जो नाट्सू और ग्रे रहते हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी वो तीसरा बंदा भी आ जाता है जो कि पोर्टल बना सकता है। इसका नाम चेहरा कुछ नहीं बताया होता और वो कह रहा होता है कि अबे आग उगलने वाले बच्चे, आजा मेरे से फाइट कर। तो इधर से नाट्सू जो होता है वो कहता है कि ठीक है ग्रे, मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ इसे। इधर से नाट्सू निकल जाता है। ग्रे वर्सेस लियोन की जो फाइट है अब वो शुरू होगी यहाँ पर। इधर से जो लियोन है तो वो कह रहा होता है कि ग्रे, तू जानता है ना मैं तेरे से बेटर हूँ, तो तू मुझे हरा नहीं सकता और मेरा मैजिक भी तेरे से ज़्यादा ताकतवर है। इधर से ग्रे जो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ दोनों में भिड़ंत शुरू हो चुकी होती है, जिसके अंदर हम लोग देखने के लिए मिलता है कि लियोन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, ग्रे से भी ज़्यादा। और लियोन का मैजिक जो होता है वो ग्रे से ज़्यादा पावरफुल है। इधर से जो वो कह रहा होता है कि अच्छा तो मैजिक में ज़्यादा ताकतवर, तो चल आ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर ले। और दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से लियोन फिर भी उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इधर से नाट्सू जो होता है वो मार्क्स वाले बंदे के पीछे अभी भी भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इन दोनों के बीच में भी अब टकराव शुरू होने वाला है। इधर से लियोन और ग्रे के बीच में फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर जो लियोन होता है वो अभी भी जीत रहा होता है और ग्रे पे पंच लैंड कर रहा होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि महान नहीं मानूंगा, जैसे मैं बचपन में नहीं मानता था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि नाट्सू वर्सेस ग्रे दोनों पंचेस बैटल्स करते थे पहले। इधर से एर्जा वगैरह और मार्को जो होते हैं वो देख ही रहे होते हैं इन लोगों को। वो कह रहा होता है कि मैं कभी उससे नहीं हारा, तो तेरे से कैसे हारूंगा। और दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच लैंड करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही चोट पहुंचते हैं। लेकिन इधर से ग्रे जो होता है वो अपने बचपन को याद करते हुए, जैसे नाट्सू के साथ वो फाइट करता था, लियोन के साथ लगातार फाइट कर रहा होता है और आखिर में दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच लैंड करते हैं। लेकिन जो ग्रे होता है वो नॉकआउट कर देता है लियोन को। बाहर एर्जा की फाइट चली होती है, जिसके अंदर सीक्रेट सोसाइटी के बंदे जो होते हैं वो हमला कर रहे होते हैं। तभी लूसी जो होती है वो क्रैपी को यहाँ पर बुला लेती है और क्रैपी आते ही बेबी माई लेडी करना स्टार्ट कर देता है और इधर से वो कहती है कि सबको गंजा कर दो। इधर से ग्रे की तरफ फाइट आती है दोबारा। इधर से लियोन जो होता है वो पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट हो चुका होता है, जिसके अंदर वो मैजिक इस्तेमाल करता है। तो वो कहता है कि तू मैजिक इस्तेमाल कर रहा है, अभी तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं विलन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। इधर से फिर आता है सीन नाट्सू की तरफ, जिसके अंदर मार्क्स वाला बंदा जो होता है वो नाट्सू को काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है और इधर से रिचुअल फिर से शुरू हो चुका है। इधर से नाट्सू कहता है कि ऐसा कैसे, सीक्रेट सोसाइटी तो बाहर ही होगी ना। तो कहता है कि एक ही बंदे की जरूरत है। ऊपर से हम देखते हैं टोबी जो होता है वो कर रहा होता है ये। और इधर से सीधा अब बीम गिननी स्टार्ट हो चुकी होती है डिलोरा के ऊपर। इधर से मार्क्स वाला भी कह रहा होता है कि खेल खत्म होने वाला है। इधर से एर्जा वगैरह को भी पता चल गया है, तो वो भी अब सीधा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिए हैं। इधर से नाट्सू जो होता है वो तबाहियां मचा रहा होता है और उसकी तबाहियां मचाने का कंक्लूजन भी बिल्कुल सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इधर से ग्रे कह रहा होता है कि ये सब क्यों हिल रहा है। इधर से लियोन कह रहा होता है कि तू मुझे हरा चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन मैजिक में मैं तेरे से जीत के रहूंगा। और उसके ऊपर आइस एरोस डालने स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो कहता है कि तुझे पता भी है ऊँट से भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। तू सोचता था ऊँट सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब मैं फेरी गिल्ड में आया, मैंने बात की, मेरे आइस मैजिक को देखा, मार्को ने बोला ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल मैजिक होता है, तुझे किसने सिखाया। तो मैंने सब कुछ बताया। तो इधर से वो कह रहा होता है कि तू इतनी चुपी चुपी बातों में नहीं फंसा सकता मुझे ग्रे। और ग्रे को पंच वंच लैंड करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ग्रे के ऊपर वो अपने मैजिक से भी इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर इधर से ग्रे जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके ड्रैगन को बंद कर लेता है और कहता है कि एक हाथ का मैजिक हमेशा कमजोर होता है, ले आइस बजूका और बुम, एक ही झटके में लियोन को तबाह और बर्बाद कर देता है। लेकिन तभी हमें देखने मिलता है आवाज बहुत तेजी से होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पता चलता है कि डेलिरोरा जो है अब वो जाग चुका है नींद से और इधर से ऊर मर चुकी है और ग्रे कहता है कि अब मैं बचाऊंगा सब लोगों को। इधर से जैसे ही डिलोरा बाहर निकल कर आता है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी ग्रे वगैरह भी सब अपने अपने टेंपल में आ जाते हैं और वो लोग पहुंच रहे होते हैं डिलोरा की तरफ। इधर से नाट्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि तू बेवकूफ है क्या, तुझे पता नहीं है मार्क्स वाले कि कितना कुछ हो सकता है यहाँ पर। लेकिन हमें देखने मिलता है मार्क्स वाले को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो चिल मार रहा है। इधर से नाट्सू जो होता है वो फाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि तेरी फायर पावर ज्यादा अच्छी है, पूरी तरीके से इसको वापस ठीक करने के लिए काम आएगा। इधर से वो कह रहे होते कि अच्छा ऐसी बात है, तो अब तू गया बेटे,
और वो नारुतो जो होता है वो पूरी ताकत लगा के अटैक करता है, लेकिन हमें को देखने के लिए क्या मिलता है कि उसके अटैक का कोई खास असर पड़ा नहीं होता है और पूरी की पूरी जमीन जो होती है वो टूटना ठाटना स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर एर्जा जो होती है वो टोबी को हरा देती है, लेकिन इधर से टोबी कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि डिलोरा जाग चुका है। इधर से गांव वाले भी सारे परेशान है। ग्रे भी कह रहा होता है कि क्या वो सच में जाग गया, और ग्रे उसके सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं इसको हराऊंगा। इधर से लियोन भी मरता पिटता हुआ आगे की तरफ आ जाता है और कह रहा होता है कि अब मैं ऊँट से ज्यादा ताकतवर बनूंगा। इधर से वो कह रहा था कि अब मैं इसको जीतूंगा, क्योंकि जैसे मैं सब लोगों से जाता था तो मैं ऊर से ही मिला हूँ। ऊर से ज्यादा ताकतवर कोई योद्धा नहीं है, कोई मैजिशियन नहीं है। इधर से ऊर ही सबसे ताकतवर है, अब मैं उसको पीछे छोड़ दूंगा। इधर से जो ग्रे होता है वो कह रहा होता कि नहीं तू नहीं करेगा, मैं करूंगा आइस शेल मैजिक। और वो आइस शेल मैजिक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है पूरी ताकत लगा के। इधर से हम लोग देखते हैं कि डिलोरा जो होता है वो चीखे मारना स्टार्ट कर देता है बहुत बुरी तरीके से। इधर से टोबी भी कह रहा होता कि हम तो गए सब। इधर से नारुतो अपना फायर पंच लेके सीधा ट्रेवल करता है डिलोरा की तरफ, और डिलोरा और उन दोनों के पंच एक दूसरे पर लैंड होते हैं और डिलोरा जो होता है वो राख बाख बन के टूटना स्टार्ट हो जाता है। इधर से किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, सबको लग रहा होता है कि क्या ये नारुतो ने किया है, लेकिन इधर से वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं है। ऊर के मैजिक की वजह से डिलोरा कई सालों पहले ही मारा चुका है और ये जो चला है ये बस उसकी आखिरी सांस थी। इधर से वो कह रहा होता है कि अब मैं किसी को नहीं हरा पाऊंगा। इधर से ग्रे जो होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है, इतने में लूसी वगैरह भी एंटर कर जाते हैं। इधर से जो लियोन होता है उसको ग्रे उठा लेता है और कह रहा होता है कि तो एक अच्छी शुरुआत कर सकता है लियोन दोबारा से एक गिल्ड को ज्वाइन करके। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि सब लोग बाहर आ चुके होते हैं। एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि तुम लोगों की सजा पूरी होगी और बहुत बुरी तरीके से मिलेगी। तो इधर से नारुतो ग्रे बोल रही थी कि वो वाली सजा नहीं, वो नहीं होनी चाहिए यार। तो इधर से पता ही नहीं चल रहा होता कि लूसी को सजा गया है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि लियोन जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरी वजह से इतनी दिक्कत हुई। तो कहता है कि दिक्कत वो तो थोड़ी सी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से नारुतो कहता है तेरी वजह से गांव वालों को कितनी दिक्कत हुई उसको नहीं पता तुझे। तो कहता है गांव वाले, हमें तो पता ही नहीं था, गांव वाले भी कुछ थे यहाँ पर, हम तो पहली बार यहाँ पे मिले, हम तो कभी उनसे मतलब भी नहीं रखते थे। तो इधर से एर्जा होते हैं वो कुछ समझ रही होते हैं इस चीज को लेके, और वो कह रही होती है कि गांव वालों से तुम्हारा आज तक मतलब नहीं रहा। तो कहता है कि नहीं। तो इधर से ग्रे जो होता है कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक गिल्ड ज्वाइन कर लियो फिर बाद में मिलेंगे। इधर से एर्जा जो होती है वो कहती है कि नारुतो मुझे गांव वालों के पास ले चल, और वहां पर गांव वालों के पास जाते हैं। इसके अंदर बताया जा रहा होता है कि पूरा घर वर सब कुछ ठीक हो चुका है और वो मांस वाले बंदे ने किया होता सब कुछ ठीक। इधर से हम लोगों को मिलता है कि एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि तुम लोग जो हो यहाँ पर कब से हो। तो कहते हैं कि हमारे तो पूछते यहाँ निकल गई। तो कहते हैं अच्छा तो तुम लोग कभी टेंपल की तरफ गए हैं। तो कहते हैं कि नहीं, हम लोग जाने की कोशिश करते थे लेकिन हम टेंपल कभी जा नहीं पाते थे। तो वो कहते हैं कि अच्छा मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है तुम लोगों के बारे में। तो भी एर्जा जो होती है वो गड्ढे में गिर जाती है गलती से, वो बाहर निकल के आ जाती है, उसको चोट भी नहीं लगी होती। तो कह रहे कि अच्छा वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम की जड़ तो हमें ये लगता है कि मून है। तो कहते हैं कि हाँ हम मून को तबाह करेंगे। सब लोग कहते हैं इधर से नारुतो तो खुश हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलता है कि जो एर्जा होती है वो एक सूट पहन लेती है जिससे कि वो अपनी पावर से थ्रो कर सकती है किसी भी चीज को। इधर से लूसी कह रही होती है कि क्या एर्जा पागल हो चुकी है या मजाक कर रही है। वो तो कहते कि मुझे मजाक भी नहीं करना और नहीं मैं पागल हुई हूँ। हाँ नारुतो मुझे तेरी थोड़ी सी जरूरत चाहिए तेरे पावर की, ठीक है मैं अकेली नहीं कर सकती। तो वो लोग तैयार हो जाते हैं। इधर से देखने को मिलता है एक ऊंची सी जगह पे वो पहुंच जाते हैं और वहां से वो थ्रो मारते हैं जिसके अंदर नारुतो पीछे से पंच मारता है और बहुत ही तेजी से इसका जो भाला होता है वो ट्रैवल करके चांद की तरफ जा रहा होता है, और जैसे जाता है तो तभी क्रैक होता है और आसमान फट जाता है। तो सब लोग कह रहे हैं क्या सच में ही ये हुआ है। तभी एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब देखना तुम। सब कुछ चमकना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग मॉन्स्टर बने हुए थे वो मॉन्स्टर ही रहते हैं। तो इधर से वो कह रहे थे कि ये तो कुछ पे फर्क पड़ा नहीं है इधर। तो कहते हैं कि फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये लोग थे ही मॉन्स्टर, ये कभी इंसान थे ही नहीं। इंसानों की तरह ये लोग भेस ले सकते थे, लेकिन जो ये पर्पल लाइटिंग है इसकी वजह से इनकी याददाश्त भूल जाती थी और इनकी याददाश्तों में ये इंसान हो गए थे ना कि शैतान थे। लेकिन ये हकीकत में शैतान थे ना कि इंसान थे। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि चीफ का बेटा भी यहाँ पर आ चुका होता है। वो उसको लेके काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। इन सब के पंख निकल जाते हैं और ये लोग सबके पूरे गांव में तैरना उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद वो लोग कहते हैं कि चलो एक पार्टी कर ली जाए, जिसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और काफी सारी लड़कियां जो होती है वो ग्रे के पास आ रही होती है क्योंकि ग्रे काफी ज्यादा हैंडसम है, और फिर उसको बोल रही होती है कि चलो हम तुम्हें कुछ मजे करवाते हैं, और उसको खचेड़ के लेके चले जाते हैं। इधर से जो शिप वाला बंदा था वो भी यहाँ पर आके बोलने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों से पहले राज छुपा के रखा। मुझे समझ में आ गया था कि हम लोग पहले से ही मॉन्स्टर है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को भी हेल्प के लिए लेके नहीं आ पा रहा था, इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी। इधर से हम लोग देखते हैं कि लियोन की टीम भी जो होती है वो आसमान में से देख रही होती है ये सारी चीजें, और फिर ये लोग कहते हैं कि चलो अब हम लोगों को वो काम करना ही होगा। वो लोग आ जाते हैं फाइट करने के लिए यहाँ पर गांव के अंदर। हमारे सारे लोग जो होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहते हैं कि हम लोग अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए आए हैं। इधर से नारुतो जो होता है वो तैयार हो जाता है और एर्जा भी। एर्जा जो होती है वो कहती है नारुतो तू रुक मैं खत्म करती हूँ, और एक एक झटके में सबको खत्म कर देती है।
इधर से ये लोग फाइट बैक नहीं करते हैं, तो इधर से फिर हमारे एरजा जो होती है वो कहते हैं कि मैं समझ गई, तुम लोग सरेंडर करने आए हो, अब यहाँ पर जितने भी गांव वालों को तुम्हें तकलीफ हो चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो इधर से हम देखते हैं कि नारुतो जो होता है उन सबको गले लगा लेता है और कहता है कि चलो पार्टी करते हैं, और सब लोग खाना वाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हम उस मार्क्स वाले बंदे को देखते हैं जो कि बात कर रहा होता है किसी से, और वो बात कर रहा होता है ब्लू बाल वाले लड़के से, और अचानक से ये जो मार्क्स वाला होता है ये तब्दील हो जाता है एक लड़की के अंदर और कहता है कि मिलते हैं दोबारा। सीन चेंज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से नारुतो एरजा जो होते हैं अब ये लोग निकलने वाले हैं यहाँ से इस गांव को छोड़ के। इधर से नारुतो और ग्रे में फिर से फाइटें होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से गांव वाले जो होते हैं वो एरजा को गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं और पैसे भी देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एरजा जो होती है वो कहते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं ले सकते क्योंकि ऑफिशियली इस चीज़ को किसी ने भी नहीं अपनाया था, फेरी गिल्ड ने इसका ऑर्डर नहीं लिया था, इस वजह से तो हम नहीं ले सकते। तो कहते हैं शिप तो ले सकते हो, तो कहते हैं कि उसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक शिप है। और हमें देखने मिलता है कि वही शिप होती है जिसके अंदर एरजा बैठ के आई होती है। यहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं हमारी टीम को विदा कर देते हैं। इधर से लियोन वगैरह भी बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं चलो देखते हैं गिल्ड ज्वाइन करके कैसा लगता है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वही नीले बाल वाला लड़का बैठा होता है और वहीं पर वो लड़की भी आ जाती है मार्क्स वाली, और वो कह रही होती है कि ऐसा ऐसा हुआ है वहाँ पर। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, फेरी गिल्ड के लोग तो अजीब होते ही हैं, लेकिन मज़ा आएगा जब तेरी माँ का बदला लेंगे। तो कहते हैं कि मेरी माँ तो बेवकूफ़ थी और हमेशा आइस मैजिक करती रहती थी, ये दोनों बच्चों को पाले उन्होंने, मतलब ये ऊर की बेटी है और ये इस लड़के के साथ। वो कहता है कि अब देखना अब आएगा ना मज़ा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से एरजा कह रही होती है कि तुम लोगों को पनिशमेंट मिलने वाली है। इधर से कहते हैं कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, तो कहती है वही वाली। इधर से भाई लूसी को तो पता ही नहीं है कैसी पनिशमेंट है, लेकिन ग्रे, हैप्पी और नाट्सू तीनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। और इधर से लूसी कह रही होती है बता तो दो, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग वापस अपनी गिल्ड में आ जाते हैं और आते ही यहाँ पर एरजा जो होती है वो कह रही होती है कि मार्को कहाँ पर है, हमारे पापा कहाँ पर है। तो कहते हैं कि पापा थोड़े से बाहर काम से गए हुए हैं, तो जब तक टाल देते हैं इनकी पनिशमेंट को। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तब तक गए हुए हैं तो टाल देते हैं। इधर से हम देखते हैं कि नारुतो को एक यहाँ पर एक क्विज मिल जाता है जिसको वो खोलता है तो वो देखता है कि वो कुछ अजीब सा क्विज है। इधर से जैसे ही वो देखता है तो उसको पढ़ने की कोशिश करता है तो वो अजीब से लेटर्स पढ़ता है, और जैसे ही लेटर्स पढ़ता है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर बहुत तगड़ी रोशनी खिल सकती है और फिर अचानक से वो खत्म हो जाती है। और इधर से जो ग्रे होता है उसको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, और इधर से जो लूसी होती है उसको अपनी चेस्ट भारी लगने लगती है। इधर से हम देखते हैं एरजा जो होता है वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है। इधर से जो नारुतो होता है वो कुछ अजीब सा, और इधर से जो हैप्पी होता है वो कुछ अजीब बिहेव करने लगता है, और जो लोकी होता है वो भी। अब यहाँ पर किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा होता, लेकिन इधर से सब लोगों को समझ में बाद में आता है जब हैप्पी कहता है कि हम लोगों की बॉडी चेंज हो गई है, जिसके अंदर में पता चलता है कि लोकी और नाट्सू की बॉडी एक दूसरे से सुई हुई है, ग्रे और लूसी की एक से, और हैप्पी और एरजा की एक से। और जैसे ही वो होता तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड, इतने में पापा भी आ जाते हैं, और पापा आते ही कहते हैं कि अरे तुम सब क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर बताया जाता है कि फादर ऐसा ऐसा हो गया। तो वो कहते हैं कि ओके, मैं तो तुम्हें पनिशमेंट देने वाला था, लेकिन जब ऐसा हो ही गया तो अब तुम्हें पनिशमेंट देने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। लेकिन जो ये स्पेल है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसका तोड़ मुझे भी नहीं पता। और हाँ एक और बात, अगर 30 मिनट हो गए ना तो तुम लोग हमेशा ऐसे ही रह जाओगे। उनके कहते पागल है क्या। तो इधर से महाराज जो होती है वो बताते हैं 14 मिनट तो बीत भी चुके हैं, और भाई यहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं वो सोचना स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे किया जाएगा। इधर से हैप्पी तो एरजा की बॉडी के मजे ले ही रहा होता है, लेकिन इधर से एरजा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इधर से लोकी, और इधर से हम देखते हैं नाट्सू जो होता है मुंह से आग उगल रहा होता है, ग्रे भी अपने मुंह से बर्फ उगल रहा होता है। लेकिन तभी एंट्री होती है यहाँ पर लीव की, और लीव जो होती है वो इस इलाके की सबसे ज़्यादा एजुकेटेड बंदी है जो कि हर एक प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर देती है। तो वो आते ही कहते हैं कि अच्छा ऐसा कास्ट हुआ है, चलो ठीक है। वो ग्लासेस लगा लेती है और मैजिक वाले और पढ़ना स्टार्ट करती है दर्द दर्द। और इधर से बताया जा रहा होता है कि 10 मिनट बचे हैं। इधर से लोकी काफ़ी परेशान हो रहा होता है, सारे के सारे लोग एक दूसरे से काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं, और यहाँ पे इधर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तब बताया जाता है कि 8 मिनट बीत गए। इधर से वो अभी भी किताब पढ़ी जा रही है लगातार लगातार। इधर से हम देखते हैं एक दूसरे से मजे ले रहे होते हैं, एक दूसरे को तकलीफ भी दे रहे होते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि सब कुछ घूमने के बाद सब लोग एक दूसरे से बात करने के बाद इधर से जो लीव होती है वो कह रही होती है कि मुझे कोई भी चीज़ नहीं मिली, मुझे माफ़ कर देना, इसको स्पेल को ठीक नहीं किया जा सकता। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, कह रहे थे कि हाँ। तो वो कह रही होती कि चलो कुछ कोशिश तो करो, और सारे लोग एक दूसरे की एक्टिंग करनी स्टार्ट कर देते, परेशान होने स्टार्ट हो जाते। फिर इधर बताया जाता है 40 सेकंड बचे हैं, फिर तभी बताया जाता है 23 सेकंड बचे हैं, फिर 15 सेकंड, इधर से 12, 8, 9, इसको पीट देते हैं जो सेकंड बता रहा है। तभी हम देखते हैं कि बहुत ही तगड़ी लाइटिंग होती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि लीव जो होती है वो सारे स्पेल को उल्टा पढ़ देती है। तो इधर से कुछ बंदों की बॉडी जो होती है वो स्वैप हो जाती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि अभी भी कुछ लोगों की बॉडी स्वैप नहीं हुई होती है, जिसके अंदर एरजा की बॉडी अभी भी स्वैप नहीं हुई होती, और बाकी लोगों की स्वीप हो जाती है जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे। और यहीं पे ये फिलहाल एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक
लेक होती है जिसके पास लूसी, हैप्पी और नार्सो तीनों बैठ के आराम से फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी एक और बंदा जो हमारी गिल्ड मेंबर का ये वो सबकी ड्राइंग बना रहा होता है, वो कर रहा होता है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि बहुत बड़ी मछली मिलती है इधर नार्सो को, और नार्सो कहता है कि इसे भून के खाएंगे, लेकिन हैप्पी जो होता है वो कहता है कि पका के नहीं खाएंगे, कच्ची खाएंगे। तो लेकिन इधर से इन दोनों की बहस हो जाती है और इधर से वो कह देता है कि ठीक है, अगर तुझे मेरे साथ नहीं रहना दफा हो जा, और इधर से हैप्पी चला जाता है और लूसी को भी नार्सो अकेला छोड़ देता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि लूसी जो होती है वो लाइब्रेरी में आ जाती है, और जहाँ पे मिराज जो होती है वो काम कर रही होती है। तो जो लूसी होती है वो कह रही होती है कि क्या मैं तेरी थोड़ी बहुत हेल्प करूँ, तो वो कह देती है कि ठीक है आजा। अब वो हेल्प करती है तो वहाँ पे गिरवर आ जाती है, तो जिसकी वजह से इन लोगों की जो पुरानी फोटोज की डायरी होती है वो खुल जाती है, जिसके अंदर हमें देखने मिलता है कि जो हैप्पी होता है वो ड्रैगन बना होता है इसके अंदर। यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि ये बात तब है जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ग्रे और नार्स जो होते हैं वो बचपन से एक दूसरे से फाइट करते थे, और एज जो छोटी सी थी वो इन लोगों को तब से ही संभालती हुई आ रही होती है। लेकिन इधर से जो नार्स जो होता है वो इन दोनों से लड़के जीतना चाहता है, क्योंकि इन लोगों से वो नफरत करता है। लेकिन जैसे वो फाइट वाइट कर रहा होता है तभी उसको एक अंडा भी मिल जाता है वहाँ पर। जब वो अंडा जब गिल्ड में लेकर आता है तो सब लोग कह रहे थे कि चलो इसे फ्राइड राइस बना देते हैं, इसका चिकन ऑमलेट बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। लेकिन इधर से नार्स जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं इसको पालूंगा। लेकिन तभी हम मिराज को देखते हैं जो कि ओए होए मतलब डाकू मंगल सिंह लगे, ये तो कतई खतरनाक औरत। और इधर से एर्जा इन दोनों के बीच में भी काफी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन आज तो ये बिल्कुल अलग ही हो चुकी है। एर्जा तो अभी भी लड़ती है लेकिन मिराज नहीं लड़ती, वो तो प्यार से बात करती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं मिराज की छोटी बहन भी होती है जिसका नाम होता है लिसाना, और वो आके कहती है कि नाट्सू मैं तेरी हेल्प करूंगी इसे हैच करने में। तो नाट्सू होता है जो आग से उगलने की करता होता है, वो कह रही है पागल है क्या, ये जल के भुन जाएगा देख। अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो एक चिड़िया बन जाती है, फिर उसके बाद वो सेक लगाना स्टार्ट कर देती है। इधर से एल्फमैन भी होता है, वो कह रहा होता है कि ये तरीका बिल्कुल अच्छा है, और एल्फमैन तो काफी जेंटलमैन लग रहा है, जो अभी भी लगता ही है। इधर हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो यहाँ से इन्हें भेज देते हैं बाहर। ये लोग यहाँ पर सेक लगा रहे होते हैं, अंडे पे बैठ रहे होते हैं, चिका रहे होते हैं। लेकिन इधर से हम देखते हैं कि अंडा जो होता है वो मूवमेंट भी कर रहा होता है। इधर से जो लेसाना होती है वो कह रही होती है कि फादर और मदर की तरह करते हैं ना अपन लोग, एक काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है कि लेसाना फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक खरगोश बन जाती है और एक इग्नू बना देती है, जिसके अंदर काफ़ी गर्मी होती है। तो यहाँ पर वो फादर मदर और चिल्ड्रन के एक बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो अंडे को अभी भी सेकने में लगे हुए हैं। सीन बदलता है गिट खेलता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो ये पीले बाल वाला बंदा है जिसका नाम है लक्सेस, काफी ज्यादा नौजवान और बढ़िया लग रहा होता है। भी यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि नाट्सू और लेसाना क्या मदर फादर वाला खेल खेल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ वाला। तो मेरा जो थी वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैं उनको वापस लेकर आऊंगी। तभी हमको वेलकॉन देखने मिलता है, जो फॉरेस्ट वेलकॉन होता है वो यहाँ पर आ जाता है और आते ही अंडे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो इधर से नार्स होता है वो पूरी ताकत लगा के बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इधर से लिसाना कह रही होती है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं करती हूँ। तो कहता है कि नहीं, मैं फादर हूँ, मेरा काम है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि फाइट हो रही होती है, जिसके अंदर नाट्सू जो होता है वो आखिरकार उसको एक ऐसा झटका मारता है जिससे कि वो बंदा नॉकआउट हो जाता है और वो चला जाता है। इधर से फिर वो लोग साथ में रहते हैं, बारिश वारिश होती है, काफी टिन बल जाते हैं, ऐसे ही टाइम बलता रहता है। और यहाँ पर वो कह रही होती है कि वैसे मिराज तो खाना बनाती नहीं होगी तुम्हारे लिए। तो कहते कि नहीं, एल्फमैन बनाता है। तो कहते कि हाँ वो तो बना सकता है। तो क्या तू सोच रही खाना बनाने का? तो नहीं, कहते पागल है क्या। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये लोग इस तरीके से उसको साथ में रखते हैं और एक दूसरे से प्यार व्यार की बातें भी करते हैं थोड़ी बहुत, मतलब बचपन में ही ऐसे काम कर रहे हैं ये लोग। फिर ये लोग सो जाते हैं और जैसे ही सो के उठते हैं तो इन्हें देखने के लिए क्या मिलता है कि अंडा गायब हो चुका है। नाट्सू जो होता है वो गिल्ड में आके सब लोगों के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। लेसना भी सबसे पूछना स्टार्ट कर देती है कि क्या किसने लिया क्या नहीं, ये बताओ बताओ। वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमें पता क्या चलता है कि जो एल्फमैन होता है वो उसने लिया होता है, पकाने के लिए नहीं, केवल रखने के लिए गर्म, क्योंकि ये लोग छोड़ देते उसे। और फिर जब अंडा फूटता है तो हमें देखने को मिलता है उसमें से निकलता है हैप्पी। सब लोगों को लगा था कि ड्रैगन निकलेगा, लेकिन यहाँ पर निकलता है हैप्पी, एक बिल्ला उड़ने वाला, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो वो आर्टिस्ट होता है जो स्टार्टिंग के एपिसोड में भी बना रहा था, तो उसने ड्रैगन बना दिया था यहाँ पर और सब लोगों की फोटो बनाई। तो वो कहते कि ऐसा ये दोनों बचपन से साथ ही थे। अच्छा ये लड़की कौन है? तो वो बता देते कि ये है लेसाना, जो मेरे साथ रहती थी और नाट्सू आज तक इसे नहीं भूल पाया। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि नाट्सू जो होता है वो लेक के साइड में खड़ा होता है और वो तब भी वहाँ लेसाना आ जाती है और कहते हैं कि तू अपने बच्चे से इस तरीके से नाराज कैसे हो सकता है? मदर फादर अपने बच्चों से नाराज तो थोड़ी होते हैं नाट्सू, जा हैप्पी को बना ले। वो कहता है कि ठीक है, और यहाँ से वो जाता है और एक बड़ा सा केकड़ा और बहुत सारी मछलियों को पकड़ के लेके जाता है और हैप्पी के साथ मिल जाता है। और हम देखते हैं कि यहीं पे ये फोटो और वीडियो भी खत्म होती है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस प्लीज इस शो को भी काफी ज्यादा प्यार दो, जैसे कि वन पीस को दिया तुमने, काफी ज्यादा प्यारा एनिमे है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।